अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मानने से क्या मतलब है? फैक्ट इज फैक्ट। अब मानो या तो कुछ भी अगर हमारे हाथ में नहीं है तो फिर प्रश्न कहां से आता है हमको क्या करना है? अगर हमारे हाथ में है ऐसे कोई मैं बात बताऊं तो प्रश्न जायज है। जन्म से मौत तक आपको श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं है, कर्मों की भुगतान की फ्रीडम नहीं है। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। रामकृष्ण महावीर का जीवन बताया कि उसके हाथ में नहीं था। यस और नो? और हम कहते कि हमको क्या करना है? यही तो अज्ञानता है। हमारे हाथ में यही पावर है कि हम या तो अज्ञान का उपयोग करके नया कर्म बना सकते हैं, या तो अज्ञान को मिटा के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव ओनली टू ऑप्शन। जो मैंने कहा, प्रतिष्ठित आत्मा जिनके पास कर्म बांधने की या तो पुरुषार्थ करने की फ्रीडम है, वो दो ही काम कर सकता है। या तो अज्ञान का उपयोग करके नए कर्म बना सकते हैं, या तो अज्ञान को मिटा के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। टू ऑप्शन। वो भी किसके पास है? प्रतिष्ठित आत्मा। फिजिकल बॉडी के पास नहीं। कि बॉडी इज द इफेक्ट। बॉडी, मन, वचन, इसमें तीन चीज, मन वचन काया। मन, वचन, काया। इसे then the pratishthiत atma has a choice. प्रतिष्ठित आत्मा have a choice of to create the new karma or destroy the अज्ञान। Two choice. As per is ज्ञान and दर्शन। As per is ज्ञान and दर्शन। उनके पास जो ज्ञान दर्शन है, इसके मुताबिक उनके पास दो चॉइस है। Correct. या तो अज्ञान का यूज करो या अज्ञान को मिटाओ। टू चॉइस। ओके, देन कैरी ऑन। Correct. So प्रतिष्ठित आत्मा जो आपने समझाई, हम सारे लोगों को वही लगता है कि हम वही पूछना चाहते हैं कि हाउ डज द प्रतिष्ठित आत्मा डिसाइड टू डू राइट और रॉन्ग। सो हमारा प्रश्न तो सेम ही है, खाली हम उसको प्रतिष्ठित आत्मा नहीं कोई बात नहीं है। ये प्रतिष्ठित आत्मा इज इनविजिबल। करेक्ट। बट तो इसीलिए विजिबल को क्या करना है प्रश्न नहीं रहेगा। हाँ, विजिबल। आज तक लोगों को प्रश्न क्या है, मेरे को क्या करना, तब बॉडी की बात होती है। सो आपने नॉर्मली कोई भी व्यक्ति प्रश्न करेंगी तो यही कहेंगी, आखिर मेरे को क्या करना, सब्जेक्ट टू बॉडी। यस और नो? यस। दुनिया के कोई भी लोग प्रश्न क्या करेंगे, आखिर हमको क्या करना है, मतलब इट इज सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल बॉडी, और यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है। मतलब वो बॉडी का क्वेश्चन जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा, वो अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि बॉडी, एक मिनट, बॉडी इज अ विजिबल, प्रतिष्ठित आत्मा इज इनविजिबल। दोनों का प्रश्न कैसे हो सकता है? क्योंकि द इनविजिबल इन मी, द इनविजिबल जो आप प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं, जिसको आपने बताया वो भाव करता है। वो भाव मीन्स इंटेंशन। राइट। तो भाव इज इंटेंशन, और वो इंटेंशन फूलिश कर सकता है कि ये मैं भोगता हूँ, ये मेरा है, आई यू नो ऑल दिस। समझ गया। या वो ज्ञान की बात कर सकता है। वही तो मैंने ऑप्शन बताया। द इनविजिबल प्रतिष्ठित आत्मा, सामान्य शब्दों में हम बोलेंगे तो हम नहीं पूछेंगे मेरे इनविजिबल प्रतिष्ठित आत्मा को ये क्वेश्चन है, हम तो आपको ये बोलेंगे हमको ये क्वेश्चन। इसीलिए आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि हम पुरुषार्थ के रूप में क्या कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो, मगर आप कहोगे मन वचन काया से क्या करना है, दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन इन अ स्पिरिचुअल पाथ। अभी से आप ये कर सकते हैं कि अगर ये मन वचन काया में सब कुछ फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ के रूप में हम क्या कर सकते हैं, नए कर्म कैसे बना सकते हैं, मुक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं।
and I'm ready to reply you. I have no question. मगर क्वेश्चन तो सही होना चाहिए ना। So, जो रटा हुआ प्रश्न ही करते रहोगे, प्रगति कब करोगे? 5वीं कक्षा में भी वही प्रश्न, 10वीं कक्षा में भी वही प्रश्न, कॉलेज में भी वही, मास्टर डिग्री वही, फिर कहते हम प्रोग्रेस करते, यही प्रोग्रेस नहीं, अब समझ में आई। आप कह रहे हैं कि जो ये मन वचन काया है, जिसको हम सोचते हैं हम मन वचन काया को कैसे सुधारे, ये प्रश्न उचित नहीं है। उचित नहीं है। हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि ये जो मन वचन काया मिला है, उसको हम पुरुषार्थ कर्म कैसे करें कि हम आत्मा के नजदीक जाएं। मन वचन काया नहीं, मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन है। ओके, और वो उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, ओके, एज पर प्रीवियस बर्थ कॉज प्रोग्राम। तो यहाँ फ्रीडम है, इसको बदलना है, इसको सुधारना है, उसकी लाइफ लंबी करना है, इसको पाप पुण्य नहीं भुगतना है, उनके स्वभाव को बदलना है। ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। 100% बाय एनी एंगल सब्जेक्ट टू मन वचन काया, वो 0 हो जाना चाहिए। तो ही तभी हम आपको प्रतिष्ठित आत्मा की बात समझ में आएगी, क्योंकि जो जन्म जीवन मृत्यु है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। समझ लो मेरी बात। एंड द लाइफ प्रतिष्ठाता इज अ सेपरेट देन माइंड, स्पीच एंड बॉडी। इट इज नॉट कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। इट इज नॉट बर्थ एंड डेथ। नाउ यू अंडरस्टैंड? लिटिल बिट। हाँ, तो ये दोनों क्या है? सेपरेट है। मन वचन का इज सेपरेट एंड प्रतिष्ठित आत्मा इज सेपरेट। वो लाइव पार्ट है और ये लाइव नहीं है। बॉडी इज एक्सपायर एवरी मोमेंट विदाउट चॉइस, यस और नो? और प्रतिष्ठित आत्मा मरता नहीं, वो जीता है। तभी तो नई बॉडी मिलती है, तभी नई लाइफ मिलती है। ये तो मर रहा है, एवरी डे एक्सॉस्ट, एवरी मोमेंट डाई एंड विदाउट चॉइस, यस और नो? जहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, वो लाइफ है हमारी। जैसे आज कौन सी डेट है? 23rd जून 2023, करेक्ट? 22nd जून 2023। और इसके पहले समय के लिए हम सब एक्सपायर्ड हो चुके हैं, यस और नो? यस, लेकिन मन में तो बातें। एक मिनट, नहीं, धीरे धीरे आगे जाओ, एकदम जंप मत लगाओ। एक्सपायर्ड हो चुके हैं, नहीं इतना यस और नो कहो। डेफिनेटली। और जहां मर चुके हैं, इसको याद करना ये समझदार इंसान का काम है? नो। बस जो हम करते हैं और अपने आप को समझदार भी मानते हैं। यही तो हमारे पास सही ज्ञान नहीं है। जिसके लिए नहीं सोचना चाहिए, इसके लिए सोचते हैं, और जिसके लिए सोचना चाहिए फॉर अवर नेक्स्ट बर्थ, उसके लिए सोचते नहीं है। ये बर्थ फिक्स है, उनके लिए सोचते हैं। नेक्स्ट बर्थ फिक्स नहीं है, जिसके लिए सोचना चाहिए वहां सोचते नहीं है। तो उसे अज्ञानी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यस और नो? करेक्ट। तो अंदर का प्रोग्रेस के लिए ज्ञान और दर्शन सम्यक चाहिए। सम्यक यानी subject to universal truth, not subject to viewpoint of religion. सनातन सत्य चाहिए। ज्ञान और दर्शन दोनों सनातन सत्य चाहिए। समझ में आया? ज्ञान भी सनातन और दर्शन भी। तो दोनों सनातन क्या है? ज्ञान सनातन का मतलब मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं। ये ज्ञान सनातन है। यस और नो? इन एनी सिचुएशन ये होना रहना चाहिए इन योर विजन। और दर्शन क्या सनातन सत्य है? मेरे अलावा यानी आत्मा के अलावा मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये भी सनातन सत्य है। इसीलिए ये दुनिया में न कोई क्रिएटर है, न कोई ऑपरेटर है, न कोई डिस्ट्रॉयर है एज अ इंडिविजुअल, और नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल भी। तो फिर राग द्वेष करने की जरूरत भी बोलते नहीं है।
यस और नो? It's true. दोनों सनातन सत्य, ज्ञान भी सनातन सत्य और दर्शन भी। अगर ये दृष्टि में रहेगा कोई भी अवस्था में, तो रागद्वेष होगा, तो कर्म बनेगा, तो जन्म मरण होगे। दैट इज द पाथ ऑफ मोक्ष, दैट इज द पाथ ऑफ फुल एंड फाइनल एंड परमानेंट फ्रीडम। इसके अलावा मुक्ति का और कोई रास्ता दुनिया में अस्तित्व में नहीं। बाकी सब संप्रदाय हैं जो फॉर्मेट से चलता है और पाप पुण्य प्रायश्चित उसका थीम है। इसके साथ स्पिरिचुअल से कोई मतलब नहीं, जो मैंने पहले बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया आप सब? So Pratisthit Atma have to think always that the Sanatan Satya, and that whatever is happening, we need to see that is Kudrati Rajna. That's it. And I am a pure So ज्ञान you're not भी going to सनातन make any. और दर्शन भी सनातन। So you're not going to make any karma. Then कैसे बनेगा? you're not thinking that I thought. आप सिंपल देखो, ये मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। अच्छा, मन वचन काया की अवस्था का भी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और उसका एंड भी कौन लाता है? Kudrat. और ये मन वचन काया का, सभी मन वचन काया का, सभी का जो कुदरती रचना है वो हम कुदरती रचना देखते हैं, तो वेरी जबर मिस्टेक। तो प्रतिष्ठित नहीं, वेरी जबर मिस्टेक। मैं अगर नहीं, अगर कुदरती रचना है और हम कुदरती रचना देखते हैं तो मिस्टेक कहाँ है? नहीं। तो मिस्टेक नहीं तो कर्म कैसे बनेंगे? और कर्म नहीं बनेंगे तो भुगतान कैसे आएगी? So what you think talking about that we have to put on practical, then we know going to make another path is like that? Of course. Cycle of reincarnation is closed forever after you destroy all kind of ignorance from your jnana and darshan But as a what vision. happened to that what we think previously? मतलब एक्सपायर्ड पाथ की बात करते हैं। हाँ। जरूरत है ये नहीं, पुलिसनेस है, बस समझ लो। तो उसका कुछ आगे फॉरवर्ड पुलिसनेस है, खत्म हो गई बात। जब आपको मैंने कहा जो डिक्शनरी कुदरत ने भी निकाल दिया कि आपके कर्म 22 साल से 22 तारीख जून 23 के पहले का था, मैंने अपनी डिक्शनरी में से निकाल दिया है फॉर एवर। यस और नो? नहीं, वो कैसे हो सकते हो? तो बन गए ना कर्म आपके, आपने कर्म तो कर लिए थे, अब जो अच्छे कर्म किए थे। नहीं समझे, अभी नहीं समझे। आप सब समझे कि नहीं समझे? सब ऐसा ही होगा। एक मिनट, 22 तारीख 22 मई 23 उस और उसके पहले के जो कर्म की भुगतान इस लाइफ में मेरे को मिलनी थी वो मिल गई या नहीं? यस और नो? That's true. वो फिनिश हो गया कि नहीं? हो गया, हाँ। कुदरत ने भी निकाल दिया कि नहीं? निकाल दिया। हम अपने दिमाग में से नहीं निकालते हैं, ये अज्ञान है। लेकिन जो ये क्या है? लेकिन जो मैं भाव को मत कहो, मैं कर्म फल की बात, ओनली द वन सब्जेक्ट, कर्म फल सफर बाय द बॉडी, जिसके लिए आप सामायिक प्रतिक्रमण की बात करते हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा। और आप इसको कंठस्थ करके आए हैं, यूज करके आए हैं अभी तक। सही, आपको मानना पड़ेगा। सही है। गलत है तो गलत मानना पड़ेगा। इसीलिए कहा या सामायिक प्रतिक्रमण सब्जेक्ट नहीं है, पाप पुण्य प्रायश्चित सब्जेक्ट आध्यात्म में नहीं है। बताया था कि नहीं बताया था मैंने? जब आप एक्सपायर्ड बात को भूल जाते हैं तो उसका पाप पुण्य का मतलब क्या रहा? बताइए, क्या देखना है आपको? लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम। देयर इज द स्टेटस ऑफ ज्ञानी पुरुष, दे ऑलवेज लिव इन अ प्रेजेंट। पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज नॉट कमिंग। लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम बिकॉज आई एम। भूतकाल खत्म हो चुका है, भविष्य आया नहीं है, मगर मैं तो हूं ना। तो वर्तमान में रहते उनको ज्ञानी बोलते हैं, अनुभवी ज्ञानी। जो भूत भविष्य की बात करते हैं वो सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक नहीं है। समझ में आया? दैट लाइन ऑफ डिमार्केशन। हाँ।